So hello students, form related to materials and structure system. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्म रिलेटेड टू मटेरियल एंड स्ट्रक्चर सिस्टम में स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या है। अगर हम स्ट्रक्चरल सिस्टम की बात करें तो कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे लोड को रेसिस्टिंग कराना पड़ता है, रेसिस्ट कराना पड़ता है। तो द स्टडी ऑफ बिल्डिंग इज कन्वीनियंटली मैनर ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर सिस्टम कैन बी क्लासेस इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन द लोड ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म। तो जब आप किसी लोड ट्रांसफॉर्मेशन के मैकेनिज्म के हिसाब से देखेंगे तो हमने इसे बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, दो तरीके से क्लासिफाइड करा है। एक तो ग्रेविटी लोड रेसिस्टिंग सिस्टम और दूसरा लेटरल लोड रेसिस्टिंग सिस्टम। तो ग्रेविटी लोड रेसिस्टिंग सिस्टम में क्या है, इसमें सबसे पहले आपका हॉरिजॉन्टल और फ्लो सिस्टम आएगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल या फ्लो सिस्टम को समझते हैं तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोर हेल्प्स इन इफेक्टिव ट्रांसमिशन लोड द वेरियस वर्टिकल फ्रेम एलिमेंट, जैसे कि आपकी शेयर वॉल हो गई या कॉलम हो गए या वॉल्स हो गई। दिस फेनोमेना इज कैरिड आउट विद द ब्रिंगिंग एनी चेंजेस इन द वॉल जियोमेट्री। ठीक है, तो ये आपका कैसा सिस्टम तैयार हुआ, हॉरिजॉन्टल फ्लो सिस्टम तैयार हुआ, है ना। अगर हम वर्टिकल सिस्टम की बात करें या वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन की बात करें तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड इनटू द प्लेन फ्रेम along the transverse and longitudinal direction for the cast in situ reinforcement। अगर कास्ट इन सीटू है और प्री कास्ट है, दोनों तरीके के रेनफोर्समेंट देखे जा सकते हैं। ज्यादातर आपको जो केस देखने को मिलते हैं तो वो हम जब इस तरीके के केस में बात कर रहे हैं तो कास्ट इन सीटू रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, द वर्टिकल सिस्टम यूजुअली विल हैव द फॉलोइंग कॉलम, वॉल और ट्रांसफर गर्डर्स। ठीक है, गर्डर्स की बात होगी। अब ये दो तरीके के सिस्टम थे, एक हो गया आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो सिस्टम और दूसरा हो गया आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब अगर हम बात करें तो एक और इसमें केस बन सकता है कि लेटरल लोड। तो लेटरल लोड जो है वो टॉल बिल्डिंग के केस में अगर हम देख रहे हैं तो दिस रीजन the lateral load resisting system of the reinforced concrete consisting the following types: frame, shear wall, tubes। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो जब हम किसी स्ट्रक्चरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें आ रही लोडिंग कंडीशन, उस पे आ रहे रिएक्शंस, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्शन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें वहां पे स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर देखी जा सकती हैं जिन्हें हमें रिजॉल्व करके तैयार करके देना है। अब फॉर्म्स रिलेटेड टू मटेरियल, जब आप किसी शेप या फॉर्म को या मास को क्रिएट करते हैं तो उसमें यूज होने वाला मटेरियल, अब एज अ सिविल इंजीनियर हमारे पास लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल है। जैसे ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में जो यूज हो रहा है वो सीमेंट एंड एग्रीगेट के साथ जो आप कॉम्बिनेशन से बना के तैयार कर रहे हैं कंक्रीट, लेकिन वुडन भी है, स्टील भी है, आयरन भी है, पीवीसी मटेरियल भी है, रबर मटेरियल भी है। तो हम लॉट ऑफ मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को क्रिएट करने के लिए या उस पर्टिकुलर शेप को क्रिएट करने के लिए आपको किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये उस शेप के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्रिकेट का ग्राउंड ले लीजिए जहां पे आपने बाकी तरफ तो चारों तरफ आपने सर्कुलर शेप को क्रिएट करा है, लेकिन अब आप उसकी जो टॉप डोम है उसको क्रिएट करना चाहते हैं या आप उस पूरे स्टेडियम को एक पिरामिड के शेप में ऊपर क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को क्लोज करने के साथ साथ आप क्या चाहते हैं कि उसमें ऊपर से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो इन्वॉल्व रहे, जैसे कि आपकी नेचुरल लाइटिंग, एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, ये सारी चीजें रहे। तो कई बार क्या करा जाता है, केबल को लेके, किस चीज को लेके, केबल को लेके कुछ इस तरीके से अरेंज करा जाता है कि वो ऊपर तो जैसे नीचे से अगर वो फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर जियोमेट्री है तो वो रेक्टेंगुलर जियोमेट्री को ऊपर कुछ इस तरीके से लेके आया जाए कि वो ऊपर एक पिरामिड के टर्म में बने। लेकिन इसमें यूज होने वाला मटेरियल फिर आपने क्या लिया, इसमें आपने कंक्रीट से फिल नहीं करा,
ये एक हनीकॉम शेप का या हेक्सागोनल शेप का या फिर आपका कहना चाहिए वायर्ड फॉर्म में आप इसको लेके आए और हॉलो शेप का आपने उस तरीके से क्रिएट करा। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि वहां के फॉर्म्स के हिसाब से कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो स्ट्रक्चरल सिस्टम को भी सपोर्ट करें। क्योंकि एज अ आर्किटेक्चर तो आपने एक पर्टिकुलर फॉर्म और शेप डिसाइड कर लिया कि बस ये हमारा जो है वो जियोमेट्री को हमें तैयार करना है। बस एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको वहां पे देखना होगा क्या वो मटेरियल के साथ वो कॉलम, बीम, फ्लोर या सारे बिल्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उस सिस्टम को सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, रेसिस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एज अ सिविल इंजीनियर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उस फॉर्म को भी क्रिएट करके देना है, साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर डिजाइन पे भी कहीं पे वो नहीं करना है, आपको कैसे भी करके उस स्ट्रक्चर को क्या करना है, सस्टेन कराना है। तो यही एक मेजर जो है आपका कॉम्बिनेशन है एज अ आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियर, फॉर्म्स रिलेटेड टू मटेरियल एंड स्ट्रक्चर सिस्टम। थैंक यू।